हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास सेवन्थ का ये हम टर्म 2 का रिवीजन करने वाले हैं। क्लास सेवन्थ का टर्म 2 का रिवीजन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7.1। या पूरा 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम निकालेंगे वैल्यू को परसेंटेज में बदलना। पहला, परसेंट को एग्जैक्ट वैल्यू को, परसेंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो निकालना। परसेंट को फ्रैक्शन में और डेसिमल में चेंज करना, और डेसिमल और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ये इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट का चैप्टर भी पढ़ेंगे 7.3। तो परसेंटेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। परसेंटेज जहां भी लगा होता है उसका मतलब क्या बताना है हमें? 1/100 हम लगाते हैं उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपका टिक द करेक्ट का, जिसमें लिखा हुआ है 3/5। 3/5 को करना है परसेंट में परिवर्तित करना है। अब जब परसेंट में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस नंबर में 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को चेंज करोगे परसेंट में, तो आप क्या करोगे? हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 10, और ये 0 बचता है तो यहां हो जाएगा 3 2 6, और ये आपका आ गया, और ये परसेंटेज बचेगा तो ये परसेंटेज यहां लग जाता है परसेंटेज। तो कितना आंसर आ गया आपका? 60%। ठीक है, तो अब हम इसके बाद सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन दिया है 14/25। अब इसको करने के लिए आपको बुक अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहां पे नहीं लिखने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पहला क्वेश्चन दिया है 14/25। ईच कन्वर्ट ईच इन द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो देखो करना क्या है, हमने बताया आपको, जब भी आपको परसेंटेज में आंसर लाना है तो आपको सिंपली 100% से जो है मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको 25 का टेबल आता है तो सीधा सीधा काट सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे काट सकते हो। 5 5 25, 5 2 10 और 0, फिर 5 से काट दो, 5 1 5 और 5 4 20। ठीक है, अब यहां आप देखिए, इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, सॉरी 14 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। 14 4 होता है 56, तो ये आपका आ गया 56%। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर निकाल लेने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो आप बता सकते हो। अगला प्रश्न हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में से। क्वेश्चन नंबर 6 में से एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें बोल रहा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का साइन आपके सामने लगा होगा, उसकी जगह पे आपको 1/100 जो है वो लगा देना है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज करके जो है लिख सकते हो। तो मैं भी इसको साफ करने वाला हूं। लेकिन परसेंटेज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि परसेंटेज से जब भी आप फ्रैक्शन में करोगे तो आपको 100% की जगह पे, उस परसेंट की जगह पे /100 कर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 6 वाले का, जिसमें लिखा हुआ है 14 राइट 14 होल 5/8। इसको परसेंटेज में लगा हुआ है, तो 14 का मल्टीप्लाई करो 8 से। 14 8 से कितना होता है? 112 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 170। अपॉन कितना लिखा है? 8। परसेंट की जगह पे क्या कर दोगे आप? 1/100 कर दोगे। ऐसे कर सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो, सीधा सीधा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो देखिए, अब यहां पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा 117/800 कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां भी यही होगा, 117 यानी 117/800 जो है आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में क्या करना है आपको? अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो चलिए परसेंटेज वाला, डेसिमल वाला कर लेते हैं। 47.35 परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 4735, अब यहां पे पॉइंट पहले से लगा है तो इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम? देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो अपॉन में आ जाएगा 100 इसके लिए। और दूसरा क्या है कि दूसरा परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो परसेंटेज की वजह से 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
4735 अपॉन 100, और यहां ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई 1/100, बात एक ही होती है। ठीक है, तो एक ही तरीके से करेंगे। अब इसे आप काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 9 जा 45, बचे कितना 2, हो जाएगा 23, 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 3, तो 5 7 जा 35, फिर 5 से काट दो, 5 2 जा 10, अब ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 947 अपॉन 2000। इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ना तो इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, ना ही 5 से जा रहा है, तो आगे सॉल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको हम करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करना है आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 0.537, इसको करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए क्या बताया था आपको कि आपको सिंपली उस नंबर में 100% से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इसमें भी यही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से और आंसर निकलेगा। तो देखो क्या लिख रहा है आपको, जब आपने मल्टीप्लाई किए होंगे 100 के, क्या करते हैं सिंपली नंबर में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो क्या करेंगे 537 और ये कितने 0 है 2, तो ये 2 0 लग गए। अब यहां देखिए पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाया 1 2 3, तो यहां लगा दो 1 2 3 डिजिट बाद, तो कितना आ गया आंसर? आंसर आपका आएगा 53.7%। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1.57, इसको करना है कन्वर्ट किसमें, परसेंटेज में। तो 100% से मल्टीप्लाई करोगे आप और इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है, मान लीजिए पॉइंट नहीं लगा, ये सोच के मल्टीप्लाई करो कि इसमें पॉइंट नहीं लगा, ऐसे इसमें आप करोगे 57 मल्टीप्लाई 100 में तुरंत करोगे, क्या करोगे सिंपली 57 लिखा और कितने 0 लगे इसमें 2 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यहां करते हैं। अब यहां करने के लिए क्या करोगे आप 157 और कितने 0 1 2 0। अब ये देखो पॉइंट यहाँ कितने डिजिट बाद लगा है, पीछे से देखते हैं ऐसे करके 1 2, तो 1 2 यहां लग जाएगा, ये हो जाएगा 157%। अब पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 14 लिखा है, 14 का मतलब 14.0 भी होता है, 14.00 भी होता है, 14.000 भी होता है। तो ये 14 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आपको जो नंबर दिए गए हैं परसेंटेज में, उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब भले ही आपको ये रिवीजन में टिक नहीं लगवाए गए हैं, लेकिन आपको करने तो आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है 47%, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्यों होता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है ये, तो 47 लिखा है और आपको बताया गया था परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 कर लीजिए और क्या हो जाएगा। अब देखो यहां देखो कितने 0 नीचे 2 0। जब भी आप 100 से 10 से 1000 से डिवाइड देते हैं तो बहुत ही इजी होता है। क्यों? क्योंकि सिंपली आपको कुछ करना नहीं होता, बस ऊपर पॉइंट लगा देना होता है। जैसे जितने नंबर नीचे जितने डिजिट नीचे लिखे हैं उतने ही डिजिट बाद ऊपर लगा दो पॉइंट। तो नीचे कितने 1 2 0 है, तो यहां पर 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 7 4 पॉइंट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो 0.47 ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए आप कहेंगे पॉइंट वाला सर बताइए, तो पॉइंट वाला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.035, इसको परसेंटेज से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब डेसिमल में तो पहले से ही है, लेकिन अब ये डेसिमल में आएगा परसेंटेज हटा के। तो क्या करना है, परसेंटेज की जगह पे क्या करोगे आप 0.035 अपॉन परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा अपॉन में। अब आपको इसके पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है आपको परसेंटेज की जगह पे 100 लगाना है। फिर देखो कितने डिजिट बाद है आपका 100 में कितने 0 है 2, तो ये पॉइंट जो है वो 2 प्लेस और इधर आ जाएगा 2 प्लेस। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ पहले से 5 3 0, यहां पॉइंट पहले से था। अब एक 0 और ले लो और एक 0 और ले लो, क्योंकि 2 प्लेस हमें शिफ्ट करना है। तो यहां पे आ जाएगा आंसर और ये लग जाएगा 0, तो ये आपका आंसर जो है
डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से काम करना है, ठीक है। तो अभी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 10th, क्योंकि इसमें ये 9th जो है इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है। अब देखिए, इन द टेस्ट प्रकाश, क्वेश्चन आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्योंकि एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में तो तुम्हें ही करना है, हमें थोड़ा करना है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप कर पाओगे। तो प्रकाश स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स 20। तो यहां पर टोटल मार्क्स कितने हैं 20, और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं इक्वल्स टू 18। तो ये बता रहे हैं व्हाट वाज हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। तो उसने जो मार्क्स स्कोर किए उसकी परसेंटेज क्या है। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, अब इससे आप भी परसेंटेज निकाल सकते हो, आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो कि कैसे आपकी परसेंटेज आती है जब भी आप मार्क्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। जो आपको मार्क्स प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स, और टोटल मार्क्स वो होते हैं जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है टोटल सारे सब्जेक्ट को जोड़कर। अब यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट का निकाला गया है। फिर उसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई 100% से। तो यहां पर आपको देखिए ऑब्टेन मार्क्स कितने हमारे 18 मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं 20। तो 20 में इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है तुरंत निकल आएगा। देखिए 20 का आपको टेबल आता है तो आप तुरंत काट सकते हो, 25 जा होता है 100, ठीक है, और 18 5 जा कितना हो गया 90, और ये परसेंटेज यहां बचा हुआ है तो ये परसेंटेज यहां लग जाएगा। तो ऑब्टेन मार्क्स जो उसे प्राप्त हुए हैं उसका परसेंटेज क्या रहेगा 80% उसका रहने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। परसेंटेज के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ठीक है। और देखिए क्योंकि मैंने तुरंत इरेज कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके जो है लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जो है लिख सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि समय इतना नहीं है कि आपके लिए हम कॉपी करने के लिए रोके। क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 11 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हरीश सेव 900 रुपीज। तो उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग है उसकी 900 रुपीज है उसकी सेविंग हरीश की, ठीक है। और उसकी मंथली जो सैलरी है, सैलरी कितनी है बताइए, अरे बोलो भाई, सैलरी है उसकी 14,400 रुपीज, यानी 14,400 रुपीज उसकी सैलरी है। बुक में देखना है, क्वेश्चन नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग, सेविंग की परसेंटेज क्या रहेगी। तो जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी होती है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सेविंग कैसे करोगे आप, तो यहां लिखोगे आप सेविंग। देखिए मैं तो आपको फॉर्मूले भी लिखूंगा क्योंकि लिखना जरूरी है, सेविंग अपॉन सैलरी। अब सेविंग को किस में से कर रहा है, सैलरी में से कर रहा है, तो टोटल सैलरी कितनी है वो लिखेंगे हम यहाँ, और यहां लगा देंगे। अब देखो परसेंटेज जब भी निकालनी होती है किसी की भी, तो आप देखोगे हर क्वेश्चन में ये साथ चलता है आपके 100%। तो सेविंग कितनी है 900 रुपीज, और जो आपकी सैलरी है वो है 14,400, और ये 100% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने उड़ा दिए, और 9 से अगर आप देखो आपको टेबल अच्छे से आते हैं ना तो आप जल्दी से काट पाते हो। अब यहां में साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो नंबर है वो 16 के लेवल में 16, ये जो है 16 से काट देगा। तो 9 1 जा 9, देखो 9 1 जा 9, कितना बचा, बचेगा 5, तो ये बचा हो गया 54। अब अगर आपको काटना है तो वो देखो, तो हम क्या करते हैं 9 1 जा 9 करते हैं, और हम टेबल पढ़ेंगे पहले 14 में। तो 9 1 जा 9, 14। अब ऐसे सोचो कि 14 के नीचे आपने 9 रखा, 14 के नीचे 9 रखो, माइनस करो कितना बचा 5 बचा, 5 को लगा दो 4 क्या, तो कितना हो गया 54। अब 9 का टेबल फिर से करो। अब टेबल नहीं आता तो प्रॉब्लम है ना, टेबल नहीं आता तो प्रॉब्लम है, टेबल तो याद होना जरूरी है। तो 9 6 जा होता है 54, तो 16 और कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इसको जो है काटेंगे हम, तो 4 4 जा हो गया, और 4 2 जा 8, और 4 5 20। तो आप क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं भैया आपका जो है 25/4% जो है आ रहा है। लेकिन आंसर ऐसा नहीं था, वो आपसे मिक्स फ्रैक्शन में भी करवाते हैं। किसमें करवाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। अब आप भूल गए होंगे कि कैसे करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो करते क्या है 4 का डिवाइड हम देंगे 25 से, सॉरी 25 से डिवाइड 4 से डिवाइड देंगे 25 में, तो 4 6 जा होता है 24,
और 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो कैसे लिखना है, ये आपका जो आता है इसे लिखते हैं होल पोजीशन पर, और ये आपका होता है न्यूमरेटर, और ये जो नंबर होता है नीचे वाला ये डिनोमिनेटर पे ही जाता है, डी फॉर डिनोमिनेटर, एन फॉर न्यूमरेटर, और वो तो आ जाती है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6 होल 1/4 परसेंटेज आपका हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 14 करेंगे हम। 14 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 14 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बल्ब जो है वो कितने हैं टोटल बल्ब। अब क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे तभी होगा। टोटल बल्ब कितने हैं 300, टोटल बल्ब है आपके 300 बल्ब हैं। 300 बल्ब में से 45 बल्ब जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब खराब है, फूक गए हैं, वो डिफेक्टिव हैं। अब फूक गए कोई वर्ड है, ये हमारा वर्ड है, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 45। अब 45 डिफेक्टिव है तो गुड बल्ब कितने होंगे, गुड बल्ब कितने होंगे, गुड बल्ब कितने होंगे, तो हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 300 माइनस 45, हमारा आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये होगा 255, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अभी क्या कह रहे हैं, आपको वो छोड़ेंगे तो नहीं, परसेंटेज इसकी भी निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज इसकी भी निकालनी पड़ेगी। जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, तब तक आप जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हमारे साथ करते हैं। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की। पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब की परसेंटेज हम निकालेंगे। तो क्या करना है, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब 45 अपॉन परसेंटेज में किसके रखेंगे, टोटल बल्ब कितने हैं भाई 300 है। चलिए कर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है 100% से करना ही करना है। तो काट दीजिए, 0 से 2 0 उड़ गए और 3 से काट दिया 3 1 जा 3 बचेगा 1 3 5 जा 15। तो कितना आ गया 15% आ गया, 15% आ गया। आप देखिए, आप एक क्वेश्चन ये बी वाला है, अब वो कह रहा है गुड बल्ब कितने होंगे। गुड बल्ब का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ गुड बल्ब। तो परसेंटेज ऑफ गुड बल्ब हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो यही है कि हम इस तरीके से करें, दूसरा क्या है, जो वैल्यू होती है हमेशा वो 100% होती है, 100% माइनस 15%, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 85%। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि हमारे गुड बल्ब कितने हैं 255 और टोटल बल्ब कितने हैं जितने बल्ब हैं, और 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई। 0 से बन गया 0, 3 से काट दो, 3 8 जा 24 बचेगा 1 और हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 15, 85% ही आएगा। दोनों से आपका आंसर एक ही आएगा। तो ऐसे हम आंसर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतनी जल्दी जल्दी हम क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओ। अगर आपको आवाज जल्दी लग रही है तो आप वीडियो में आवाज को जो है वीडियो को है आप स्लो मोशन में कर सकते हो। अगर हमें आपको लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ाना है तो आप वीडियो को 1.5 पे फास्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जानते हो। अगला देखिए कि 15 वाला क्वेश्चन जो है, एक इलेक्शन हुआ है। अब इलेक्शन में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 इलेक्शन तो हो गया है। अब इलेक्शन जानते हो आप क्या होता है, जैसे आप क्लास में आपका मॉनिटर का इलेक्शन होता है वैसे ही हमारे एरियाज में इलेक्शन होते हैं। There were 48 votes and तो टोटल वोट्स कितने हैं, बोलो टोटल वोट्स कितने हैं 48। तो लोगों ने वोट कितने किए, वोटेड कितने वोट किए 42, ठीक है। अब नॉट वोट कितने होंगे, नॉट वोटेड कितने हो जाएंगे 48, 480 माइनस 420 कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा बेटा जल्दी बता दो, 60 बचेगा। तो इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। अब ऐसा होता है, सब वोट नहीं डालते, ठीक है, सब वोट नहीं डालते। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट्स। अब किसकी परसेंटेज निकालनी है, इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ पर्सन हु डू नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो वोट ना डालने वालों की संख्या और टोटल वोटर कितने हैं 480 मल्टीप्लाई 100%, तो मल्टीप्लाई 100%। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, कर लोगे ना, ओके डन। चलो तो करके दिखा जल्दी। 0 से 0 कट गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉल्व करके ना दें आपको, चलिए तो यहां पे आपका 0 0 काट दिया, 6 से काट देते हैं,
6 10 जा 60 और 6 8 जा 48, 2 से फिर से काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से काट दो, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अरे ये तो फिर से दिक्कत हो गई, फिर से प्रॉब्लम हो गई, फिर से प्रॉब्लम हो गई। कितना आंसर आ रहा है आपका 25.2 आ रहा है। अब 25.2 आप चाहो से परसेंटेज में कर सकते, पॉइंट में भी कर सकते हो। कैसे? 2 से डिवाइड दोगे 25 में, 2 1 जा 2, फिर कॉपी करोगे 5, 2 2 जा 4, बचेगा 1 पॉइंट लगेगा, 0 मिल जाएगा, 2 5 जा 10। ये तो आपको पता है ना पॉइंट कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया 12.5%, 12.5% आपका आंसर आ गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 खत्म हो जाती है। कांग्रेचुलेशन, आप एक एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं। और अब हम आने वाले हैं अपना जो चैप्टर है 7.2। 7.2 जो चैप्टर है उस पर हम आने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे। जिसने भी पुस्तक लिखे हैं और वो जरा सा फास्ट लगाया तो वीडियो को आप शुरू कर सकते हो और शुरू करके देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन कॉपी करना है तो वीडियो को आप पॉज करो और आराम से देखो। लेकिन हाँ, वीडियो के बीच में गेम से मत खेलना। पढ़ना है, एग्जाम का अपनी तैयारी करनी है और उसको सीरियसली लेना है, ठीक है। हाँ, ताकि आप अपने दोस्तों को बता पाओ ये मेरे मार्क्स से नहीं आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए वीडियो और इसका हम मोड चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो इसकी लाइट तो कमजोर आ रही है, इसकी लाइट तो कमजोर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा 7.2 एक्सरसाइज है जिसमें आपको मिलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब परसेंटेज का चैप्टर हो गया इसमें कम, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट दूसरा है, परसेंटेज का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का? मान लीजिए कि आप मार्केट से एक पेन लेकर आए और आप स्कूल में लेके पहुंचे थे। आपने पेन खरीदा था मान लीजिए 10 रुपए का, ठीक है। आपने कितने का लिया था? 10 रुपए का। तो आपने जो पेन लिया था उसके बोलेंगे उसकी सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होती है जिसमें आपने वो सामान खरीदा, तो वो आपने लिया मान लो 10 रुपीज का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके दोस्त को पसंद आ गया। अब वो कह रहा भाई मुझे तू दे दे से, मुझे बस दे दे, तू चाहे 15 रुपए लेना मुझसे, 50 रुपीज मुझसे ले लेना पर मुझे दे दे। तो आपने बोला चल ठीक है 15 बच रहे हैं, दूसरा ले लूंगा। तो आपने उसे 50 रुपीज का बेच दिया, दे दिया उसने 50 रुपीज का, आपने उसको दे दिया। तो आपने क्या किया, जो आपने बेचा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। आप जानते हो पहले से, बस आपका रिवीजन चल रहा है तो फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, आपको फायदा हुआ था। तो जो आप तुरंत बता दोगे सर मुझे तो 5 रुपए का फायदा हो गया, 5 रुपीज का मुझे फायदा हो गया है ना। लेकिन वही जब आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मिल जाए तो आप भूल जाते हो। उसके लिए बनाए गए हैं फॉर्मूले। तो यहां पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट को हम गेन भी बोल देते हैं। तो इसके लिए होता है फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी। अब यहां पर क्या हुआ कि आपका एसपी है 15 और सीपी कितना है, सीपी है 10। तो फायदा कितने का हो गया, आपको 5 रुपीज का फायदा हो गया, ठीक है। अब यही दूसरा सिनेरियो बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको क्या हुआ कि आप एक पेन आप एक लेके आए, इरेजर जो कि बहुत अच्छी थी, इरेजर आप लेके आए 20 रुपीज की। वो क्या हुआ, अच्छी इरेजर थी लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपने घिस घिस के थोड़ी सी यूज कर ली, तो 20 रुपीज आपका दोस्त कहता भाई मुझे दे दे, मुझे अच्छी लग रही है इरेजर। उसने चलो 50 रुपीज में दे दूंगा इसके, ठीक है चलो दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको बेच दी 50 रुपीज की। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वैसे तो आपको लॉस ही होगा 5 रुपए का, क्योंकि आपने ली कितने की थी 20 रुपीज की, बेच कितने की रहे हो 50 रुपीज की। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, साफ साफ लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए क्या करोगे आप, बड़ा कौन है सीपी, छोटा कौन है एसपी। तो सीपी में से माइनस करोगे आप एसपी और आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस 50। तो यहां पर आप देखोगे 5 रुपए का आपको जो है लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये कॉन्सेप्ट है, तो जिसको आप ट्राई करोगे। और अभी इसके फॉर्मूले हम आपको देंगे, ठीक है। तो इसके लिए 1 शॉट में फॉर्मूले आपको देने वाले हैं। फॉर्मूले तो देखिए आपके सामने लिखे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो है आपका है प्रॉफिट का। प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। दूसरा है लॉस का फॉर्मूला। लॉस में क्या होता है, सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपका हमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है। प्रॉफिट को आप गेन भी बोल सकते हो, यहाँ पे गेन जो है प्रॉफिट को बोल सकते हो, अब बोलते हैं गेन लिखते हैं। तो गेन परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट में क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है प्रॉफिट, यहाँ लिखना है सीपी और मल्टीप्लाई करना है 100% से। लॉस में क्या करना है, लॉस लिखना है, सीपी लिखना है और 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्यूशन करना है और आंसर निकाल देना है। सीपी अब क्या होता है कि आपको दिया होता है प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है, ठीक है।
और एसपी दिया होता है तो आप उससे सीपी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना और आंसर निकालेगा। कभी ऐसा होता है कि आपको लॉस दिया होता है और आपको एसपी दिया होता है, फिर आप सीपी निकाल सकते हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जब आपका प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस करना होता है। सेम एसपी में होता है, जब आपको सीपी दिया हो और दिया हो प्रॉफिट परसेंटेज तो आप निकाल सकते हो एसपी। जब आपको एसपी दिया हो एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीपी दिया होता है और लॉस परसेंटेज दिया होता है और लॉस माइनस होगा, उससे आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप इनको देख लीजिए सामने से, आप इन फॉर्मूलों को लिख लो और एक बार याद जरूर कर लो। चलिए गलती हो गई, गलती से क्या हो गया कि इसमें 7.3 को हमने 7.2 समझ लिया, देखा नहीं था, तो वो फॉर्मूले आपको बाद में काम आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं 7.2, तो हम करने वाले हैं 7.2। तो 7.2 में क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी होती है उनकी परसेंटेज निकालनी होती है। अब देखिए, ये पता करना है 25% ऑफ 800। अब एक वैल्यू दी है 800, हमें बताना है कि इसकी परसेंटेज 25% वैल्यू, 25% में कितना वैल्यू आएगा, क्या आएगा, 25% में कितना वैल्यू आएगा। मान लीजिए आप अपने एग्जाम के मार्क्स समझ लीजिए, जैसे आपका टोटल पूर्णांक होता है, टोटल जो आपका होता है, जैसे मान लीजिए 20 मार्क्स का होता है एग्जाम, 20 मार्क्स में आपको लाने स्कोर करने हैं, 50% स्कोर करने हैं, 27% स्कोर, 25% स्कोर करना है, तो इतना तो किसी को करना नहीं होता, लेकिन 50%, 80% पे कितने मार्क्स बनेंगे वो इसमें हम निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो है 800 दिया है, अब आप सामने देखें, इसमें करना क्या है, परसेंट में आपका ध्यान रखना है कि परसेंट मतलब कितना होता है 1/100 और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका निकालना है। तो करोगे क्या, 800 को आगे लेकर आओगे और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और 25 मतलब 25 और परसेंट मतलब अपॉन में 100। अब इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं, तीनों आपको बता देते हैं कैसे कैसे आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 800 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 800 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1/100। तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। सॉल्यूशन सबका एक ही तरीके से होगा, सॉल्यूशन में बस एक ही बताऊंगा, किसी का भी देख लीजिए। चलिए दूसरे वाले का सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे एक नंबर ऐसे लिखा हुआ और एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 800 प्लस 25 कहीं पे लिखा हुआ है, और तो आप अगर आप 0 से 0 काटने का प्रयास करेंगे तो ये 0 नहीं कटते हैं। ठीक है, ये 0 नहीं कटते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है 4005 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, ऐसे करके होता है। एक बच्चे ने पूछा सर क्या हम ये वाला 0 काट सकते हैं इससे? नहीं काट सकते, तो ये 0 नहीं काट सकते हो आप। ठीक है, तो ये 0 आप ऐसे नहीं काट सकते हो, आपको जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में दिया होगा तभी आप ऐसे करके यहाँ पे काट सकते हो। अब आप कैसे काट सकते हो, 0 से 0 काट दो और 0 से 0 काट दो। अब ये क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जैसे 800 अपॉन 100 लिखा है तो क्या करते हैं 100 बन जा 100, 108 जा होता है, तो इसलिए 0 0 काट दिया जाता सीधा सीधा, ये है कॉन्सेप्ट। अब आप सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया, यहां 1 बचा, 25 8 जा कितना होगा 200, तो ये आ गया आपका आंसर 200 रुपीज, इसका आंसर आ गया। तो 200 रुपीज जो इसकी वैल्यू है वो कितना हो गया, 25% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं कि थोड़ा सा ये मुश्किल सा लग रहा है तो आप शायद ना कर पाओ। तो इसमें लिखा हुआ है 12.5% ऑफ 3 मिनट, जल्दी करेंगे, 3 मिनट एंड 3 आवर्स लिखा है, मिनट नहीं लिखा, 3 आवर लिखा है और ये 20 मिनट लिखा है। अब ये 20 कैसा बन गया है, एकदम डायनासोर जैसा, तो ये नहीं बनेगा, तो 20 जो है ऐसा ही बनेगा 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो 2 वैल्यू दी, 2 वैल्यू में क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो दोनों को हम एक में कर लेंगे, यानी कि 3 आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप अलग कर सकते हो, हम चलिए ये कर लेते हैं 3 आवर में, यानी कि 3। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं जानते हो आप, 60 होते हैं। ये पहले से दिया हुआ 20 मिनट, तो इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 180, ये अपॉन नहीं है, 3 6 18 और एक 0 आ गया। मल्टीप्लाई कितना आसान होता है, बस आपको क्या करना है 3 से 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18 और ये 0 है वो चिपका दीजिए, प्लस 20, तो कितना हो गया, ये 200 हो गया। कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, चलिए तो हमें करना क्या है, क्या करना है, ध्यान रखना है
2.5% ऑफ 200 निकालना है। क्या निकालना है? 200 मिनट्स। तो देखिए 200 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 100। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब ये पॉइंट हटाना होता है तो क्या करते हैं, नीचे हम एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हो आप, क्लियर है। तो क्या होगा, 0 से एक जीरो कट गया और 0 से एक जीरो कट गया। ठीक है, 2 से काट दो, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, फिर ये 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10, 12 में दिया, 5 2 जा 10, 12 के नीचे 10 रखे, 2 बचे और 2 बचेंगे तो हो जाएगा 2 के आगे 5, 5 के आगे 2 रख दो, 25 तो 5 जा। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 मिनट्स। कितना आ गया आंसर? 25 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए और समझ में आ गया होगा आपको, तो उसको समझ लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, आपको वैल्यू आपको ऐसी बना लेनी है जिससे आप उसे आराम से आसानी से काट सको, आसानी से आप उसे कर सको। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है 15 ऑफ 60। आपको बताना है कि कितना परसेंट है, यानी जो टोटल वैल्यू है वो 60 है और जो है परसेंटेज इसका निकालना कितना है, 15 है। तो ये बताना है कि 15 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। तो क्या करना है आपको, आप लिखोगे 15 अपॉन 60 और परसेंटेज निकालना। तो क्या बताया था आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई 100% रखना है आप। तो मल्टीप्लाई 100% कर दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्यों कट गया, क्यों मल्टीप्लाई है, क्यों कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए कट गया। अब 100% से रखेंगे। ठीक है, अब 6 ये कट जाएगा 2 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10। कितना आंसर आ गया आपका, तो ये आपका आ गया 25%। कितना आ गया, 25% आपका आंसर आ गया है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है। कॉन्सेप्ट क्या समझाना है, लिखा हुआ है 200 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर, केएम जो समझते हो किलोमीटर। चलिए किलोमीटर देखिए, अब यहां आप क्या देख रहे हो, मीटर लिखा है। अब यहां क्या लिखा है, किलोमीटर। परसेंटेज रेशियो जब भी आप निकालते हो तो याद रखिए वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी कि जो यूनिट है, सॉरी वैल्यू नहीं, यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम इसको कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 1000, तो ये बन जाएगा 2000 मीटर। कितना बन गया, 2000 मीटर बन गया। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम ऊपर 200 और नीचे लिखेंगे 2000, तो यहां कर देंगे 100%। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, अरे सारे जो चले गए। फिर अरे ये क्या होता है, फिर क्या करेंगे हम, ठीक है 2000 कितना था, 2 था ना, ये 20 था, अरे 20 लिखा है, 20 लिखा है, 20 किलोमीटर लिखा है। तो यहाँ पर ये 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 हो जाएगा, तो 20,000 ही करेंगे। तो ये 0 इससे 0 कट गया, इससे 0 कट गया, इससे 0 कट गया और इससे ये 0 भी कट गया। कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब आप कहोगे कि आंसर 0 आ गया, क्योंकि बच्चे ने बोला था 0 हो गया। 0 नहीं होता है, जब भी आप नंबर को ऐसे काटते हो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो आंसर आपका आएगा 1%, क्योंकि 1 की भी वैल्यू होती है। देख रहे हो आप, 1 की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 200 मीटर। देख रहे हो ना, तो 1 की भी वैल्यू होती है, 1 फ्री में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 8 से पहले 7 भी आता है। अच्छा ओके, 7 भी आता है। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर हुज परसेंट इज 90, हुज 20% इज 90। तो हमें वो नंबर निकालना है जिसकी परसेंटेज क्या हो, 90 हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, सीरियस करते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करने वाले हैं। तो 7 देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड, क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन तो आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द नंबर हुज 20% इज 90। तो इसको दो तरीकों से आप कर सकते हो। कैसे कि लेट द नंबर, लेट मान क्या होता है, मान लेते हैं कोई नंबर। लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, नंबर क्या है, एक्स। अब वो कह रहे हैं कि परसेंट ऑफ नंबर, तो यहां लिखेंगे हम 20% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90। तो देखिए एक्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और कितना 20
परसेंट का मतलब अपॉन में 100 इज गोस टू हो गया 90। इतना अच्छा क्वेश्चन है। अब सॉरी इज गोस टू 90 होगा। अब देखिए क्या होगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, ये हो जाएगा 20x, 20 मल्टीप्लाई x 20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई 100। ऐसे नंबर को भी मल्टीप्लाई मत किया करो, क्यों? क्योंकि अभी आप इसको नीचे भेजोगे तो ये काटेगा, इसको काटेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके फिर काटने लग जाओ। इससे अच्छा है कि आप पहले से मल्टीप्लाई मत करो। तो ये 90 अपॉन 100 अपॉन, ये देखो 2 जो है अभी x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 9 5 जा 40, 9 5 जा सॉरी 9 5 जा 45 होता है, 40 नहीं होता, गलती से नहीं करना, ठीक है। अब ये किसने पकड़ पाया था? नहीं पकड़ पाया था ना किसी ने, इसीलिए जानबूझ के बोला हमने, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, ठीक है। चलिए बताओ, ध्यान से कर रहे हैं नहीं कर रहे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सारे करने हैं, आपके लिए बनाए वीडियो में। तो इसको और देखो, और एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे पूछा जाए कि 20% इज 90, 30% इज कुछ, इतना परसेंट उतना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली जो परसेंटेज दिया है उसे आप लिखोगे, कहां लिखोगे उसे आप लिखोगे, जो वैल्यू दी है उसे आप लिखोगे ऊपर, और जो परसेंटेज दिया है उसे आप लिखोगे कहां, नीचे, और 100% जो है यहां पर आप 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई। ये तो इस शॉर्ट तरीका है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, या कहा जाएगा एक लाइन में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, तो आप ये तरीका ही फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है, 8 क्वेश्चन। तो व्हाट परसेंट ऑफ 350 इज 21। अब ये क्वेश्चन जो है 8 वाला क्वेश्चन जो है वो 6 वाले क्वेश्चन जैसा ही है। कैसा है? 6 वाले जैसा ही है कि 21 जो है वो 350 का कितना परसेंट होगा। तो 21 जो है वो 350 का कितना परसेंट होगा। तो 21 को आप ऊपर लिखोगे, 350 को आप लिखोगे। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है तो क्या कहोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 काट दोगे और 3 से काट दो, 3 से नहीं कट रहा, 5 से काटो, 5 7 जा और 5 सॉरी चलो 7 से काट देते हैं, 7 से 7 5 35 और 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया आपका, तो जो 21 है वो 350 का 6% आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, एक नंबर है जो 60 था लेकिन वो रिड्यूस होके हो गया है 45। नंबर क्या था पहले? नंबर जो था वो पहले थे 60 था, तो रिड्यूस्ड नंबर अब रिड्यूस होके कितना हो गया, वो रिड्यूस होके हो गया रिड्यूस्ड टू कितना हो गया, ये 45 हो गया। अब रिड्यूस कितना होगा, तो रिड्यूस्ड नंबर कितना होगा बताइए, अरे बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, 15, गुड। तो 60 माइनस 45 कितना अच्छा आंसर देते हो आप बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया 15। कितना आंसर आ गया? 50। अभी आंसर नहीं आया। अब इसने आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज अब पूछा है। उसने बोला कि भाई जो नंबर रिड्यूस हुआ उसका परसेंटेज क्या होगा। तो अपनी परसेंटेज के लिए क्या बताया है कि आप जो नंबर रिड्यूस हुआ है और जो नंबर पहले था उसको नीचे रखो और 100% से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। वीडियो फास्ट हो रहा है तो स्लो कर देना। और ये 2 5 जा 10। तो ये आंसर आपके कितना आ गया? 5 5 जा 25। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए टेबल आपको आना जरूरी है, तभी आप फास्ट कर पाओगे। अभी आप शुरू करते हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको सही से आना चाहिए। तो आपका 25% जो है आ गया। अगला क्वेश्चन है वो आप अपने आप करोगे। नंबर क्या है? दूसरा नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 80। क्या दिया है? 80 नंबर दिया है और जो है वो बढ़ गया है। क्या हो गया है? नंबर है आपका 80 है और वो कितना बढ़ गया है? रिड्यूस्ड टू, सॉरी अब ये इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना हो गया? 125 हो गया। कितना हो गया है? 125 हुआ है ना, बिल्कुल। तो कितना बढ़ा? कितना इंक्रीज हुआ?
तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 125 माइनस 80, माइनस इसमें करना पड़ेगा, पता करोगे ना आप। तो ये आएगा आपका 45, कितना आ गया 45 आ गया। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में 45 और पहले कितना था, पहले जितना था वो इतना ही रखना है, पहले था 80 अपॉन 100%। तो देखो 0 से 0 कट गया और ये 8 से काट 4 से काटने की कोशिश करो, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये हुआ। और आप देख रहे हैं कि 4 से तो ये नहीं कट रहा है। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो पहले, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 20 और 2 22 अपॉन 4। अब इसमें डिवाइड दे दो, आप क्या कर दो, डिवाइड दे दो। तो डिवाइड देंगे हम, तो क्या करेंगे हम, 4 5 जा 20, 4 5 20 हुआ, कितना बचा 2 हो गया 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 बचेगा 1, तो यहाँ कर देंगे 4 2 जा और ये हो जाएगा 4 5 जा, इतना परसेंट आ गया। अगर परसेंट बनाना तो इतना आएगा, और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो ये हो जाएगा 1/4%। ये आपकी वैल्यू आपके सामने आ गई। तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी प्रकार से होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर जो है अगला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, टेलीविजन था जिसका प्राइस है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ टेलीविजन आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। तो उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 10%। डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 10%। और 10% डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने वो सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो उसका प्राइस कितना हो गया, प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया, 11700 हो गया है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। अब आप देखिए कि किसी ने जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमेशा वो 100% होती है। अब 100% वैल्यू होती है, उसमें उन्होंने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मतलब पैसे कम कर देना होता है। तो 10% आपने इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा, 90% बचा। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी 90% के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई, 90% के इक्वल हो गई। तो आप करने क्या वाले हो, क्या करने वाले हो, इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। छोटा वाला तरीका मैं बता रहे हैं आपको। तो हमने क्या देखा भी कि ये वैल्यू है 90%, हम क्या करेंगे, एक नंबर है तो क्या करेंगे हम 90% ऑफ, हम क्या करेंगे ओरिजिनल प्राइस हमें पता करना है। लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, 90% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 90% ऑफ एक्स हमारा हो गया 11700। तो इसका आप आंसर निकालोगे, x मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 करोगे, 11700 करोगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 117। और आपको बताया कि आपको मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, x इक्वल्स टू 11700 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना लिखना है, ये 90 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां से हट गया है। तो 0 से 0 इससे काट दो, 9 से काट दो, से 9 9 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 हो गया, ठीक है। बचेगा 2 और 9 1 जा 9 9 27 हो गया, 9 3 जा 27 और एक 0 बचा था ये। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 और ये 2 0। तो 13 और ये 2 0 और एक 0 इसके पास पहले से था। तो जो टीवी था पहले कितने रुपए का था, पहले जो टीवी था वो 13,000 रुपीज का था, ठीक है। ये तो था छोटा तरीका। बड़ा तरीका क्या है, जैसे उसने बोला कि डिस्काउंट दिया है 10% का, क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है 10% का, ठीक है। और जो प्रेजेंट प्राइस है वो कितनी है, 11700 है, कितनी है 11700 है। तो 11700 है, ठीक है। अभी इसको शॉर्ट तरीका जो बताया था पहले, ये बड़ा नहीं, शॉर्ट तरीका है ये। तो इसमें क्या करोगे आप, जो वैल्यू है वो रखोगे आप ऊपर, और हमने बताया जो परसेंटेज है, क्या है, जो परसेंटेज है, ठीक है। अब परसेंटेज हमने कितनी निकाली, 90 निकाली, तो 90 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो, डायरेक्ट कर दो ऐसे करके 13। तो ये कितना हो गया 1300, ये हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये हो सकता है कि आप टीचर से मार्क्स ना दें, तो ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला आपको जो नहीं करना है। तो यहीं पर बधाई हो, आपकी एक्सरसाइज है 7.2 भी खत्म हो चुकी है, ठीक है, 7.2 भी खत्म हो चुकी है। अब
जो हमने आपको पहले फॉर्मूले लिखाए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो इसमें भी यहाँ काम आने वाले हैं, वो अब यहाँ काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको जो है ध्यान रखना है। तो हम इसको एक करने के लिए एक क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जरा पढ़ो जल्दी। एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जो कि बॉट किया गया है, बॉट का मतलब खरीदना। तो खरीदना मतलब सीपी कितना हो गया उसका, सीपी उसका हो गया 80 रुपीज, सीपी उसका हो गया 80 रुपीज, सीपी उसका हो गया 80 रुपीज, और उसको सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया गया है। तो उसका ये क्या हो जाएगा, एसपी, एसपी हो गया उसका कितना रुपीज, एसपी हो गया उसका 90 रुपीज, 90 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर वो पूछ रहे बताओ इसमें क्या होगा, लॉस होगा या गेन। ये तो आप तुरंत बता दोगे इसमें क्या होगा, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, इसमें तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। तो हमारा जो गेन है, गेन में क्या करते हैं, गेन में क्या होता है, गेन में क्या होता है कि हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, और 90 माइनस 80 हो जाएगा, 90 माइनस 80 हो जाएगा। तो 90 से 80 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो गया, 10 रुपीज हो गया। आप आवाज से ज्यादा इरिटेट तो नहीं हो रहे हो ना, बार बार रिपीट करके इरिटेट तो नहीं हो रहे हो। तो स्लो करते हैं, अगर हो रहे हो तो बता देना, ठीक है। तो 10 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट भी निकालना है। क्या निकालना है तो उसके लिए क्या है, याद रखना है, गेन फॉर्मूला याद कर लीजिए, गेन अपॉन सीपी, सीपी ही रखेंगे यहाँ अपॉन 100%। तो गेन कितना है हमारे पास, गेन हमारे पास हो गया था 10 रुपीज, और हमारी सीपी थी 80 और मल्टीप्लाई 100%। तो अब यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना आसान नहीं होता है। तो ये देखिए आप 0 से 0 काट देंगे हम, 0 से 0 काट देंगे हम, 2 से काट दिया हमने, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर से काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 25/2, 25/2। तो 2 से आप डिवाइड दोगे 25 में, 25 में 2 से आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, 12.5% आपका जो है गेन आपको हो जाने वाला है, 12.5% जो है आपको गेन हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 6, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक वेंडर था, कौन था, एक वेंडर यानी कि दुकानदार है, उसने लेमन खरीदे हैं, 5 लेमन खरीदे हैं, यानी 5 लेमन खरीदे हैं 7 रुपीज के। तो यहां हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 लेमन इज इक्वल्स टू ₹7। और अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक लेमन की कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 लेमन इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में इसको रख दिया जाता है। याद रखिएगा हमेशा जब भी हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो इस वैल्यू को इसके अपॉन, इस वैल्यू के अपॉन में ये वैल्यू रख दी जाती है। तो ये आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो, 5 बन जा 5, ठीक है। कितने बचे, 2 बचे, पॉइंट करके 5 2 जा, सॉरी 2 बचे तो 20 हो गया, 5 4 जा 20, ये रुपीज हो गए। ये क्या हो गया, एक लेमन का प्राइस आ गया। कितने का प्राइस आ गया, एक लेमन का प्राइस आ गया। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने सेल कर दिया, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो एसपी कर दिया, एसपी ईच मतलब एक, एसपी ऑफ 1 लेमन, एसपी ऑफ 1 लेमन कितना है 1.75 रुपीज, कितना है 1.75। अभी हम क्या करेंगे, हम ये 5 लेमन का प्राइस नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे एक से ही, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसमें। क्या निकालना है, परसेंटेज। अगर ये पूछता कि कितना प्रॉफिट हुआ तो हम वो भी करते, 5 का भी निकालते, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसी से कर देंगे। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट, कितना होगा, उसको साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है, एक की से कंपेयर करो तो ये दोनों में ये ज्यादा ये कम है। तो 1.75 माइनस 1.4 तो बचेगा 0.35। क्या बचेगा, 0.35। नहीं समझ में आया देख लो, 1.75 याद रखिएगा हमेशा, पॉइंट लगा लो पहले, यहाँ पॉइंट लगा लिया, पॉइंट का क्या लिखा है 4 लिखा है, पॉइंट से पहले क्या लिखा है 1 लिखा है, और यहां लगा लो 0। ऐसे करके माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम माइनस करते हैं और ऐसे ही माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.35 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट कितना है 0.35 अपॉन सीपी कितना है, बहुत बढ़िया 1.4, ये ठीक है 1.4। आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ऐसे ध्यान देते रहो और पढ़ते रहो, सीखते रहो और एग्जाम में मार्क्स अच्छे करते रहो। तो देखो क्या करेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जगह छोड़ी नहीं यहाँ पर,
क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ देखेंगे 0.35 अपॉन 1.4 करेंगे और यहाँ पर 100% करेंगे। इस पॉइंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा ऊपर और इनको बढ़ाने के लिए नीचे बढ़ जाएगा 2 0। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 0 से अब यहाँ 0 है नहीं, तो यहाँ 10 पूरा बचेगा, यहाँ 10 पूरा बचेगा। फिर काटना है 7 से, 7 5 35, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और यहाँ पर देखेंगे आप 2 से काट 2 से, 2 से काट 2 से, 2 से काट 2 से, 2 5 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 5 25, कितना आ गया 25% जो है इसको इसमें हो गया है प्रॉफिट। 25% जो है इसमें उसको हो गया है प्रॉफिट। बहुत अच्छे, 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए और अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है कि एक जो फिर से कोई दुकानदारी होगा, एक मैन है जिसने परचेज किया है सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। उसने कुछ ऑरेंज खरीदे हैं, तो 2 ऑरेंज खरीदे हैं 5 रुपीज के। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज कितना है ₹5। बहुत बढ़िया, ₹5 के 2 ऑरेंज खरीदिए। कितने सस्ते ऑरेंज आ रहे हैं ना, इतने सस्ते मार्केट मिलते ही नहीं यार। अभी कितने महंगे मिलता है देखो मार्केट में, 10 रुपए के देते हैं, यहाँ तो देखो 5 रुपए के 2 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 348। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो कॉस्ट, सबसे पहले एक की प्राइस निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो गया आपका 5.2 हो गया। कितना हो गया 5.2, जिसको आप लिख सकते हो 2.5 कर सकते हो। ठीक है, 2.5 करने की जरूरत नहीं है वैसे। फिर करेंगे हम, तो ये कॉस्ट नहीं होगा, यहां पर करेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी करेंगे। फिर उसने उसको बेच दिया है यानी कि एसपी। तो बेचे कैसे हैं, 3 बेच दिए 8 रुपीज के। तो सीपी ऑफ 3 ऑरेंज कितना हो गया, सीपी ऑफ 3 ऑरेंज हो गया ₹8। तो ₹8, सॉरी एसपी ऑफ 3 ऑरेंज हो गया ₹8। गलती से क्या क्या भूल जाते हैं, 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू 8/3, 8/3 रुपीज के हो गए। ठीक है, ये हो गए 8/3 रुपीज। अब स्कूल में आपको कैसे कराया गया है, इसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मान लिया गया है 6 ऑरेंज, सीपी ऑफ 6 ऑरेंज करके मान लिया है। बाकी आप उसको ऐसे कर दो तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 आ रहा है, अब यहाँ पे 3 2 जा 6 ये भी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसमें गेन हो रहा है, क्या हो रहा है गेन, पर कितने का हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, कितने का हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया इन दिस ट्रांजेक्शन इज टोटल गेन, तो उसे गेन ही हुआ है। गेन कितने का हुआ है 20 रुपीज का। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज, उसने कितने ऑरेंज खरीदे होंगे ये बताना है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज में कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1 ऑरेंज का प्राइस कितना है, एसपी ये रहा और सीपी ये रहा। तो 8/3 करेंगे माइनस 5/2 कर लेंगे। तो इसको देखो, इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 2 6 आ गया। कितना आ गया 6। ठीक है, बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मेट बताया है, वो आप अगर आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो। 3.3 6। तो यहां पर देखो आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये करो। 3 का डिवाइड दिया 6 में 2 टाइम गया, 3 2 6, 2 8 16 हो गया, माइनस 2 का डिवाइड दिया इसमें 3 टाइम गया, 3 5 15। तो कितना आंसर आ गया आपका 1/6 आंसर आ गया। कितना आ गया 1/6। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो आपको कराएगा उसी फॉर्मेट से करेंगे। नंबर ऑफ, अब ये बताना है कितने उसने खरीदे, तो नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ सॉरी ऑरेंज, और यहां पर क्या बताना गेन किसमें, गेन हुआ है रुपीज में। तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने, अगर एक ऑरेंज खरीदा है, अगर एक ऑरेंज लिया है तो हमें कितने गेन हुआ है, गेन कितने का हो रहा है 1/6 का, 1/6 रुपीज का गेन हो रहा है। लेकिन अगर हमने क्या किया 20 रुपीज का गेन हो रहा है, तो हमें कितने ऑरेंज खरीदने पड़ेंगे, मान लीजिए एक्स, कितने ऑरेंज खरीदने पड़ेंगे, मान लीजिए एक्स कर लेते हैं इसको। तो एक्स कर लिया इसको हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये ला देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पर देखो 20, यहां पर हम कर देंगे एक्स का मल्टीप्लाई 1/6 के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 के साथ, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/6 = 20/6।
1 कर लीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा x बन जाए x और ये होगा 120, कितना हो गया 120। तो ये आपका क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है 7.3 में हो गया, 7.3 आपकी एक्सरसाइज में हो गया। उसके बाद हम आते हैं 7.3 के क्वेश्चन नंबर। अब देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 8। 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 8। वो कह रहे हैं कि बाय सेलिंग करने के बाद बाय सेलिंग और बाइसिकल ऑफ 204, तो यहाँ पे सेल किया उन्होंने, तो एसपी दिया है, सेल किया है 2024 का, तो उन्हें क्या हो गया भैया लॉस हो गया भाई, माय गॉड, लो लॉस हो गया। तो इन्हें हो गया लॉस। लॉस कितने का कर लिया उन्होंने 12% का लॉस कर लिया। अब 12% का बताओ कितने रुपए हो गए, बताओ कितने रुपए हो गए, नहीं बताना, तो परसेंटेज से वैल्यू निकाली जाती है। तो नहीं पता आपको तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं। इफ ही विश टू, अब वो क्या चाहता है कि अब वो चाहता है कि उसे गेन हो जाए, क्या हो जाए, गेन हो जाए। वो चाहता है कि उसे गेन हो कितने का 12% का, तो उसे वो कितने का बेचे, यानी कि एसपी कितना निकालना है। अब क्या निकालना है एसपी, अब आप कहोगे एसपी तो दिया हुआ है ना, एसपी तो दिया हुआ है, लेकिन एसपी ये दिया नहीं है, ये एसपी दिया है, उसने लॉस कर लिया, उसका दिया है। अब हमें यहाँ पहले में क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसका सीपी क्या था, तभी तो पता कर पाएंगे कि यानी उसने इसको खरीदा कितने का था। यहाँ पे हमें सीपी निकालना है पहले, फिर यहाँ पे उसके बाद एसपी निकालना है। तो चलिए आपको फॉर्मूला दिखाया था हमने सीपी का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो क्या था 100/100। अब क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस लगेगा, लॉस परसेंट दिया है, और मल्टीप्लाई क्या है एसपी, याद है ना फॉर्मूला, कोई बात नहीं, ये देखो नहीं है याद तो ऐसे ही बताया, तुम याद नहीं करते हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, याद करते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, 20 12 परसेंट, ठीक है, 12 लिखोगे परसेंट मत लिखो, और इक्वल्स टू एसपी कितना है 2024 दिया है। तो ये आपका हो गया 100/88/2024 हो गया, 2024 हो गया, 2024 याद हो गया। तो देखिए आपको इससे अब 88 है, आपको नंबर जो दिया जाता है हमेशा ऐसा दिया जाता है जो कटने वाला हो। अब 88 आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 11 के टेबल में आता है ना, 11 के टेबल में आता है, तो 11 से काटो पहले, 11 88, 11 बन जा 11 को 20 नीचे रखा, बचेगा 9, तो हो जाएगा 92 में जाएगा 8 टाइम, तो 11 8 88 बचेगा 4, हो गया 44, 11 4 जा 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कर देंगे 8 से, 8 बन जाए 8 हो गया कितना, सॉरी 8 बन जाए 8 2 जा 16 करेंगे, 16 हो गया, बचेगा 2, बचेगा 24, तो 8 3 24 हो गया, 23 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 2300। इसका जो है आंसर हो जाने वाला है, इसका जो आंसर हो जाने वाला है 2300, यानी कि ये अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, अभी हमने सीपी निकाला, मतलब उसने इतने का सामान खरीदा था और इतने का बेचा, तो उसे 12% का क्या हो गया लॉस हो गया, है ना बेटा, लॉस हो गया। अब वो चाहता है कि इसको कितने की प्राइस में बेचे, इसी सामान को वो कितने प्राइस में बेचे कि उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम निकालेंगे क्या, एसपी निकालेंगे। एसपी क्या होता है 100 प्लस, अब हमें क्या करना है, गेन करना, क्या करना है गेन, तो गेन करेंगे, गेन है भैया, गेन है, हम ज्यादातर प्रॉफिट लिखते हैं, तो गेन परसेंट की वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है, गेन परसेंट की वैल्यू अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सीपी, क्या है सीपी है, तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 लिखिए, और यहाँ पर 23 लिखिए, ठीक है, तो 2300 लिखना है, 23 लिखना। तो यहाँ देखो आप क्या होगा, तो यहाँ से आपका 2 0 से 2 0 पहले से काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ नहीं काट सकते, आप कहोगे अरे सर इसके काटने दो, आप कहोगे अरे सर ये 2 0 से 2 0 कट गए, ऐसे नहीं कटेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कटेंगे, क्योंकि प्लस में लगा यहाँ, तो ये जो है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये इसके साथ कट जाएंगे। अभी आप चाहे मत काटो, तो यहाँ लिख दो 112 लिख दो, अपॉन 100 लिखो, और मल्टीप्लाई 2300 लिखो, तब काटो। अब काटो, देखो अब कटे, तो ये क्या बचा 23 मल्टीप्लाई 112, अब इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई जो आप कर लेना, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अरे बुक ही बंद हो गई है, तो अगला क्वेश्चन जो है क्या है, तब तक हम लोग पॉज कर देते हैं इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू, हम इसे मान लेंगे, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द 20
कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, सेलिंग प्राइस के इक्वल दिया हो कुछ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम कैसे करेंगे। और कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपको बताना है। क्या हुआ है इसमें, प्रॉफिट या लॉस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका कैमरा जो हिल गया, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है 20 आर्टिकल्स की, वो होगी आपकी 100, कितनी हो गई 100 रुपीज। और अभी कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग यानी कि एसपी कर देते हैं, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ कितने 23 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 23 आर्टिकल्स। तो 23 आर्टिकल्स कितना हो गया, ये हो गया 100 रुपीज। कितना हो गया 100 रुपीज। चलिए अब हमें पता है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल जो इतना है 23 आर्टिकल का, लेकिन हमें जो एस की तो सिर्फ 20 की पता है, तो एसपी के हम क्या निकालेंगे 23 आर्टिकल का निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल कितना दिया है 20 निकाला है, ठीक है। अब निकालेंगे एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा हमारा, 100 अपॉन ये हो जाएगा 20, तो 100 अपॉन 20 काट लो इससे, कितनी बार आ गया, ये हो गया 5, कितना आ गया 5 रुपीज आ गया। अब हमें निकालना है एसपी ऑफ, क्योंकि हमें 23 आर्टिकल दिए टोटल, तो एसपी ऑफ 23 आर्टिकल जो होगा, एसपी ऑफ 23 आर्टिकल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 23, जो कि आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, 5 3 10, 115 आ गया। कितना आ गया 115 रुपीज जो है आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 23 आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना 100 रुपीज है, और 23 आर्टिकल का जो एसपी है वो कितना है 115। तो बताओ ज्यादा है ना ये, तो इसमें क्या होगा, गेन हुआ, हमें कितना हुआ, गेन हुआ 115 माइनस 100 का, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 15 आंसर आ जाएगा गेन। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज, क्या निकालना है, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये गेन अपॉन सीपी कितना है 100 मल्टीप्लाई 100%, तो आप कर दोगे 100% से, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 15% जो है गेन हो गया। तो यहां पर आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हो जाती है।